नमस्कार मित्रों, मैं राकेश कुमार कोरोना क्लासेस बाय आर कुमार के इस नए यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके बीच बिहार बोर्ड 12वीं कक्षा का जीव विज्ञान विषय लेकर के आया हूं, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोग जैव विविधता के बारे में पढ़ रहे थे और जैव विविधता जो टॉपिक है वो अंतिम कगार पर है, समाप्ति के कगार पर है। तो आज का जो लास्ट सवाल है, सभी विद्यार्थी कलम और कॉपी निकाल लेंगे और उस प्रश्न को लिखने का कार्य करेंगे। क्या आप ऐसी स्थिति के बारे में, प्रश्न लिखेगा, क्या आप ऐसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? क्या आप ऐसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं जहां पर हम जानबूझकर किसी जाति को विलुप्त करना चाहते हैं? क्या आप इसे उचित समझते हैं? जितना बड़ा सवाल है लगभग उतना ही उसका उत्तर है। आसान सवाल है। प्रश्न कह रहा है, प्रश्न को समझिएगा। सबसे पहले कह रहा है, क्या आप ऐसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं जहां पर हम जानबूझकर किसी जाति को, जैसे जानबूझकर को किसी जाति को विलुप्त करना चाहते हैं, तो आखिर क्यों? जैसे कोई जीव जंतु है, उसको खत्म कर देना चाहते हैं, तो इसके पीछे कोई कारण होगा, तभी तो उस जीव जंतु को मैं हटाना चाहता हूँ, हम लोग उसे हटाना चाहते हैं। तो इसका सबसे खास रीजन क्या है? उत्तर में क्या लिखा जाएगा? अगर किसी खास जाति का जीव जंतु, अगर किसी खास जाति का जीव, उत्तर में याद रखेंगे, अगर किसी खास जाति का जीव मानव तथा जीव जंतुओं के लिए हानिकारक साबित होगा, जैसे मानव के लिए खतरा साबित होगा, जीव जंतु के लिए खतरा साबित होगा, तो उस जीव जंतु को विलुप्त कर देना चाहिए, मिटा देना चाहिए। हकीकत बात है, जैसे मानव को काफी हानि पहुंचा रहा है, जीव जंतु को काफी हानि पहुंचा रहा है, तो वैसे जीवों को हम रहने नहीं देंगे, बल्कि उसे विलुप्त कर देंगे। इसका अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मानव में अनेक प्रकार का रोग होता है जीवाणु और विषाणु से। जैसे विषाणु से होता है पोलियो रोग और जीवाणु से होता है हैजा रोग। ये बातें आप लिखिएगा। विषाणु से होता है पोलियो और जीवाणु से होता है हैजा। तो कहने का मतलब, अगर इन जीवाणुओं और विषाणुओं से भयंकर बीमारियां होती हैं, तो इन विषाणुओं को खत्म कर देना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या है। नाइल पर्च, नाइल पर्च एक प्रकार की मछली है। नाइल पर्च एक प्रकार की मछली है जिसे दक्षिणी अफ्रीका के विक्टोरिया झील में डाला जाता है। दक्षिणी अफ्रीका के विक्टोरिया झील में डाला जाता है। और डालने से होता क्या है? तो डालने से होता है ये कि 200 मछलियों की प्रजातियों को नष्ट कर देता है। तो आप ही बताइए कि नाइल पर्च एक प्रकार की मछली है, अगर जिसको हम झील में डालते हैं, तो एक मछली के कारण 200 मछलियों की प्रजातियां अगर नष्ट हो जाती है, तो ऐसी मछली को रहने देना चाहिए या विलुप्त कर देना चाहिए? विलुप्त कर देना चाहिए। अपने विचार को प्रकट कीजिए। इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, गाजर घास। गाजर घास दूसरा अध्याय में पढ़ाए होंगे। गाजर घास विदेशों से आया हुआ एक प्रकार का खरपतवार है, जो गेहूं के साथ ही आया था। गाजर घास को कांग्रेस घास के नाम से भी जाना जाता है, इसे चटक चांदनी के नाम से भी जाना जाता है, जो मानव तथा जीव जंतुओं के लिए काफी हानिकारक साबित होता है। इससे दमा रोग हो जाता है। जीव जंतुओं को इस प्रकार का घास नहीं खिलाना चाहिए, उसका दूध भी जहरीला हो जाता है। इसके परागकण जो होते हैं स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो इसका मतलब ये जो गाजर घास है, गाजर घास को भी मिटा देना चाहिए। तो प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि जानबूझकर किसी जाति को विलुप्त करना चाहते हैं। अगर हम किसी जीव जंतु को जानबूझकर विलुप्त करना चाहते हैं, तो क्या ये उचित है? अगर उचित है तो कैसे? कुछ रीजन दीजिए, कुछ खास कारण बताइए। तो पहला कारण, एक तो एग्जाम्पल दिया मानव के ऊपर कि जीवाणु और विषाणु से अनेक प्रकार के भयंकर रोग होते हैं, उन जीवाणुओं को, उन विषाणुओं को मिटा देनी चाहिए। नाइल पर्च एक प्रकार की मछली है जिसे दक्षिणी अफ्रीका के विक्टोरिया झील में डाला जाता है, और डालने से हुआ क्या कि 200 मछलियों की प्रजातियों को निगल गया, अर्थात समाप्त कर दिया।
तो ऐसी मछली हम नहीं रहने देंगे, इसे मिटा देंगे। तीसरी बात ये आया कि गाजर घास जो विदेशों से गेहूं के बीज के साथ ही हमारे देश में आया और आने के बाद मानव में अनेक प्रकार का रोग उत्पन्न किया, जीव जंतुओं पर नकारात्मक प्रभाव डाला, तो इस प्रकार के घास को हम रहने नहीं देंगे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर जो है समापन होता है। अब जैव विविधता जो टॉपिक है, इसका सभी विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव लिखने का प्रयास करेंगे। हम बोलते जाएंगे और आप लोग ऑब्जेक्टिव को लिखते जाइएगा। लिखते जाएंगे आप लोग। मेघालय में पवित्र उपवन की संख्या 83 है। ऑब्जेक्टिव के तौर पे इसे लिखते जाइएगा। मेघालय में 83, अरुणाचल प्रदेश में 65, मणिपुर में 365, कर्नाटक में 1424। ये इतना पवित्र उपवन की संख्या हो गई। अगला ऑब्जेक्टिव ध्यान देंगे, कॉपी में ऑब्जेक्टिव में लिखिएगा, एक जगह लिखिएगा सम्मेलन, एक जगह लिखेंगे सम्मेलन और एक जगह लिखेंगे कब और एक यहां लिखेंगे स्थान। तो पहला फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन, पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो 1992 में और स्थान का नाम है ब्राजील, रियो डी जेनेरी, ब्राजील। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ 5 वर्ष पर होता है 1997 और ये हुआ था अमेरिका में, अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर में हुआ था, अमेरिका का न्यूयॉर्क है ना, न्यूयॉर्क शहर में। सेकंड सम्मेलन हो गया, पहला हुआ 92, दूसरा 97 और तीसरा 2002 में हुआ। ये हुआ था जोहान्सबर्ग, ये पड़ता है दक्षिणी अफ्रीका में। ठीक है, 3 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992, दूसरा 97, तीसरा 2002। पहला हुआ ब्राजील, दूसरा अमेरिका और तीसरा हो गया आपका अफ्रीका, है ना। अब इसके बाद अगला जो ऑब्जेक्टिव है लिखेंगे वन्य जीव, वन्य ऐसे लिखिएगा। इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव है आप इस तरीके से लिखने का काम करेंगे, वन्य जीव अधिनियम। वन्य जीव अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1972, वन्य जीव अधिनियम 1972। इसके बाद है वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन संरक्षण अधिनियम 1980। फिर है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसके बाद है राष्ट्रीय वन नीति 1988, राष्ट्रीय वन नीति 1988। इसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव आप लोग लिखेंगे दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, यह आपका यूपी में है, उत्तर प्रदेश। इसके बाद है गिर अभयारण्य, गिर अभयारण्य है आपका, गिर याद रखिएगा, गी से गिर, अगर से गुजरात, गिर जो है गुजरात में है, गिर अभयारण्य, है ना। इसके बाद है कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क जो कि बाघ के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? तो एमपी में, मध्य प्रदेश में है। दुधवा नेशनल पार्क यूपी, गिर अभयारण्य गुजरात, कान्हा नेशनल पार्क एमपी। इसके बाद है आगे लिखिएगा कि सर्पगंधा एक प्रकार का औषधि है, सर्पगंधा एक प्रकार का औषधि है। ऑब्जेक्टिव के तौर पे ये सभी बिंदु आप लोग लिखने का कार्य करेंगे। 15वां अध्याय आपका समापन के कगार पर है।
इसके बाद है लिखेंगे ऑब्जेक्टिव के तौर पे लिखिएगा जहां पर मानव को कोई क्रियाकलाप करने की आज्ञा, जहां पर मानव को कोई क्रियाकलाप करने की आज्ञा नहीं दी जाती है, जिसे कोर क्षेत्र कहते हैं। जहां पर मानव को कोई क्रियाकलाप करने का आज्ञा नहीं दिया जाता उसे क्या कहते हैं? कोर क्षेत्र। ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछ सकता है। इसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव लिखिएगा सीमित गतिविधियों की अनुमति को बफर क्षेत्र कहा जाता है। सीमित गतिविधियों की अनुमति को बफर क्षेत्र कहा जाता है तथा इसी में लिखिएगा तथा बफर क्षेत्र के बाहरी भाग को पेरीफेरल क्षेत्र कहा जाता है। बफर क्षेत्र के बाहरी भाग को पेरीफेरल क्षेत्र कहा जाता है। ये सब ऑब्जेक्टिव लिखते जाइएगा। इसके बाद लिखेंगे अमेजन का वन दक्षिणी अमेरिका में है जहां 40,000 से अधिक पादप की प्रजाति पाई जाती है। इसके बाद आगे लिखेगा डोडो मॉरिशस का एक विलुप्त पक्षी है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। डोडो मॉरिशस का एक विलुप्त पक्षी है। इसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव लिखिएगा अस्टीलर सिकाऊ रूस का विलुप्त प्राणी है। इसके बाद लिखेंगे थाईलैसीन ऑस्ट्रेलिया का एक विलुप्त प्राणी है। ऑस्ट्रेलिया का एक विलुप्त प्राणी है। इसके बाद लिखेंगे वाली जावन तथा कैस्पियन तीनों शेर की प्रजाति है। इस प्रकार से जैव विविधता का ऑब्जेक्टिव बिंदु समापन होता है और अगले वीडियो में अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरणीय मुद्दा जो कि 16वां अध्याय है। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक समापन होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। इन्हीं सारी बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।